आना बैठ जाऊँ। चलो हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टॉपिक होता है और बहुत ही मेन टॉपिक होता है, जिसको हम कहते हैं पावर प्लांट। तो बेसिकली पावर प्लांट क्या होता है? एक ऐसा प्लांट जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। मीन्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज करते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में या और भी जो सिस्टम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एनर्जी आजकल के समय में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर प्लांट के थ्रू जनरेट किया जाता है। तो पावर प्लांट से हम एनर्जी जनरेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें पावर प्लांट्स की, तो हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट को स्टडी करते हैं। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट इंडिया का लगभग 57% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। मीन्स 100% में से केवल एक थर्मल पावर प्लांट ही 57% एनर्जी को जनरेट करता है। दूसरे जो पावर प्लांट की बात अगर हम करें तो हाइड्रो पावर प्लांट। इस पावर प्लांट से हम लगभग 20% एनर्जी को जनरेट करते हैं। इसके बाद जो पावर प्लांट आता है वो हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इस पावर प्लांट की हेल्प से हम लगभग 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। मींस इन तीन पावर प्लांट से ही हम केवल 87% एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल यही तीन पावर प्लांट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके के पावर प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मेन इस टाइम पावर प्लांट्स हैं वो थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गैस पावर प्लांट, उसके बाद डीजल पावर प्लांट, देन जो आजकल ज्यादा जिस पर जोर दिया जा रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं दैट इज सोलर पावर प्लांट। और आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो एनर्जी जनरेट होगी वो इस सोलर पावर प्लांट की हेल्प से जनरेट हुआ करेगी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे तरीके के पावर प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। और बात करें हम तो आपका इसके बाद जियो थर्मल पावर प्लांट है, टाइडल पावर प्लांट है, ओशियन थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के पावर प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इन पावर प्लांट्स का जो मेन वर्किंग है वो एक लगभग कॉमन ही होती है, क्योंकि इन सब पावर प्लांट्स की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही जनरेट करना होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो एक प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करती हो। तो जो एक सुटेबल डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है दैट इज जनरेटर, या इसको हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। यानी कि जनरेटर या अल्टरनेटर आपका एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करती है। मींस सबसे बड़ा रोल जो होता है वो एक जनरेटर का या अल्टरनेटर का ही होता है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी हम कौन से मेथड से जनरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग प्रकार के प्लांट्स बन जाते हैं। जैसे थर्मल एनर्जी में हम थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रो पावर में आप काइनेटिक एनर्जी को, पानी की काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से हम बाकी सिस्टम्स को यूज करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक पार्ट है किसी भी पावर प्लांट्स के लिए कि कोई भी पावर प्लांट होगा उसका जो मेन मकसद होगा वो हम फ्यूल को यूज करके पहले उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, देन वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और बेसिक जो होता है पावर प्लांट का वो यही है। अब इन सब पावर प्लांट्स में हम अलग अलग फ्यूल्स यूज करते हैं। जैसे थर्मल में हम कोल का यूज करते हैं,
हाइड्रो में वाटर का यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम, और बेसिकली यूरेनियम 235 दैट इज U235 और U238 जो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। गैस पावर प्लांट में हम गैस यूज करेंगे, डीजल पावर प्लांट में डीजल यूज होगा, और सोलर पावर प्लांट में हम सन एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। इस तरह से हमारे पास अलग अलग प्लांट्स हैं। अब इन अलग अलग पावर प्लांट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। और इस तरह की वीडियो आपको और अच्छी वीडियो मिलेगी जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टडी कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, जिससे आपकी हेल्प से बाकी और अदर स्टूडेंट्स भी या जो इसको पढ़ना चाहते हैं, प्लांट्स को पढ़ना चाहते हैं, वो अच्छे से इसको स्टडी कर सकें और एक आसान लैंग्वेज में आपको पावर प्लांट्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पता